आज हम बात करेंगे रोल ऑफ स्टेट एंड नेशनल एजेंसीज़। क्योंकि हमने बात करनी है, हमने स्टेट और नेशनल एजेंसीज़ की बात करनी है इन शेपिंग सलेबस एंड टेक्स्ट बुक। यहाँ पर दो एजेंसीज़ हैं, कौन कौन सी? स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। और किसके रिगार्डिंग करनी है? इन शेपिंग, शेप देने के लिए किस किस को? सलेबस और टेक्स्ट बुक्स को। एज यू शोन ऑन द ब्लैक बोर्ड 4 वर्ड्स जो हैं वो कर्व लाइन से अंडरलाइन किए गए हैं। कौन कौन से? स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, और क्या करना है? इन शेपिंग द सलेबस और टेक्स्ट बुक। मैं पहले भी आप लोगों को कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने हेडिंग को देखोगे कि जो सलेबस के अंदर हेडिंग दे रखी है वो क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो आज की हमारी हेडिंग क्या है? रोल ऑफ स्टेट एंड नेशनल एजेंसीज इन शेपिंग सलेबस और टेक्स्ट बुक। सलेबस क्या है, टेक्स्ट बुक क्या है, ये प्रीवियस वीडियोस में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और क्लासरूम में भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस हुआ है कि सलेबस किसको बोलते हैं, करिकुलम क्या है, डिसिप्लिन्स क्या हैं, टेक्स्ट बुक्स क्या हैं, और इन सबको अब शेप देने में, इन सबको प्रिपेयर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है और नेशनल लेवल पर क्या रोल रहता है। आज जो है हम इसका पार्ट 1 करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो इसकी डिफरेंट बॉडीज़ हैं उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंथी बन जाता है, इसीलिए मैंने इसको 2 में डिवाइड किया हुआ है। इसलिए आज जो है हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ रोल देखेंगे कि स्टेट का क्या रोल रहता है इन शेपिंग सलेबस एंड टेक्स्ट बुक, और कौन कौन से लेवल हैं हमारे पास, और कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जिनके फंक्शंस हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट ही आता है कि रोल ही पूछ लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पर इन शेपिंग सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस यूजुअली इन्वॉल्व स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशंस, कि सलेबस में क्या होगा? स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन होगी कि कब कौन सा टॉपिक करना है, कौन आपको टॉपिक कराएगा, ठीक है, किस क्लास के लिए क्या टॉपिक है, ये सब कुछ जो है सिलेबस में प्री डिफाइंड रहता है, प्री प्लान रहता है। ठीक है, कोर्स मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सिलेबस है हमारा, ये जो है टोन डिसाइड करता है हमारे कोर्स की, कि मतलब कि एक कोर्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलेगा, क्या फिगर आउट हम लोग कर पाएंगे एक कोर्स को करने के बाद, वो यहाँ पर हम सिलेबस के अंदर हम देखते हैं। उस सिलेबस को अच्छे से करवाने के लिए टीचर्स के हैंड में एक टूल होता है, उसको हम लोग टेक्स्ट बुक बोलते हैं। बच्चों के पास भी सेम टेक्स्ट बुक रहती है ताकि बच्चे अपनी लर्निंग कंप्लीट कर सकें और अपनी एम ऑफ एजुकेशन को अचीव कर सकें। और टीचिंग एड जो है, बुक्स बहुत इफ़ेक्टिव टीचिंग एड होती है, क्योंकि इसके बिना कोई भी क्लासरूम जो है कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो अब हम बात करते हैं कि स्टेट का क्या या गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है। सबसे पहला है कि पॉलिसी मेकिंग करनी है। हु विल मेक द पॉलिसीज़ रिगार्डिंग सिलेबस और टेक्स्ट बुक? नो डाउट कि गवर्नमेंट जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो ही इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाएगी। अब डिपेंड करता है, स्टेट लेवल के अकॉर्डिंगली वो अलग बना सकते हैं और नेशनल लेवल के अकॉर्डिंगली वो अलग बना सकते हैं। तो पॉलिसी फॉर्मेशन का काम कौन करेगा? स्टेट करेगी या गवर्नमेंट करेगी, या कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं वो इसके रिगार्डिंग काम करते हैं। पॉलिसी बनाने के बाद आता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडीज़, कि एक ऐसी बॉडी प्रिपेयर की जाती है जिसका काम ही सिर्फ एजुकेशन के इश्यूज़ को देखना होगा। कि उस बॉडी का काम क्या होगा कि जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं या एजुकेशन के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज़ हैं, वो बॉडी का फंक्शन रहेगा। तो सेकंड वर्क क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी। देन आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स। उस बॉडी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स काम करेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहेगा, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी, ये सब कुछ बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर करिकुलम फ्रेमवर्क, कि व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ करिकुलम, हमें बहुत सारी गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं।
क्योंकि जो पहले से सिलेबस बना हुआ है हमने उसको भी माइंड में रखना है, क्योंकि जो चल रहा है हम उसको भी रिव्यू करेंगे, हम उसको भी देखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट गाइडलाइंस हैं हमने उनको देखना है। देन हम मॉनिटर्ड करेंगे एनेक्टेड करिकुलम, कि जो करिकुलम एग्जिस्टिंग लेवल पर चल रहा है, एनेक्ट है, उसके अंदर उसको भी हमने मॉनिटर करना है कि क्या वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, क्या वो स्टूडेंट्स के एम्स को फुलफ़िल करने में हेल्पफुल है, कहाँ पर उसमें लूप होल्स हैं, कहाँ कमियाँ रह गई हैं, हम उसको डीपली मॉनिटर करेंगे, तभी हमें वो चीज़ जो है समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज एट प्रेजेंट हमारे पास हैं और किन रिसोर्सेज की तरफ हमने जाना है और कितने रिसोर्सेज जो हैं वो हमने कलेक्ट करने हैं, ये सारा कुछ जो है वो देखा जाएगा। उसके बाद असेसमेंट की जाएगी। असेसमेंट किसकी की जाएगी? एग्जिस्टिंग करिकुलम की, कि जो करिकुलम स्कूल्स में चल रहा है हमने उसको असेस करना है। असेस हम स्कूल्स में से क्वेश्चनेयर कराकर या स्कूल्स में जाकर किसी से फीडबैक लेकर, बच्चों से फीडबैक लेकर हम असेसमेंट कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसमें कहाँ कहाँ पर कमियां हैं, कितने चेंजेस जो है हमें चाहिए, कि ताकि सोसाइटी की नीड, बच्चों की नीड, स्कूल की नीड, सबकी नीड जो है वो फुलफ़िल हो सके। उसके बाद असेसमेंट के बाद हमारा वर्क रहेगा कि हमें रिवीजन करनी है और रिकंस्ट्रक्ट करना है। रिकंस्ट्रक्ट क्यों करना है? क्योंकि पहले से ही एग्जिस्टिंग करिकुलम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं कि जितना करिकुलम पहले से बना हुआ है कि कहाँ पर हमें अपडेशन की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में कितना चेंज करना है, डेप्थ बढ़ानी है, लेंथ बढ़ानी है, सब्जेक्ट्स की क्या कुछ करना है, ये हम रिवीजन में देखेंगे और उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। इफ़ बॉडी जो है, जो मेंबर्स की बॉडी है, अगर वो फील करती है कि करिकुलम जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, वहाँ पर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, नॉर्मली द स्टेट डज नॉट डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट करिकुलम बट पुट द फोर्थ ऑफ पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड लेवल ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर लेवल्स रखे गए हैं कि किन लेवल्स पर शेपिंग हम कर सकते हैं। नेशनल लेवल पर हम कर सकते हैं, स्टेट लेवल पर कर सकते हैं, स्टेट लेवल के अंदर ही यूटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल। ये तीन बेसिक मेन लेवल है कि जहाँ पर हम करिकुलम और सिलेबस को फ्रेमिंग कर सकते हैं, शेपिंग दे सकते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं कि कौन कौन से लेवल हैं। नेशनल लेवल है, स्टेट लेवल और यूटीज़ है, और थर्ड वन इज़ यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है, इंडिया के अंदर अब देखते हैं कि कौन कौन सी बॉडीज़ काम करती हैं। हमने इन बॉडीज़ के ऊपर जो है वर्क करना है, इनकी फंक्शनिंग हमने देखनी है। कौन कौन सी बॉडी है? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सीबीएसई और हमारे पास है यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स और बोर्ड ऑफ स्टडीज़। ठीक है, अब एनसीईआरटी एक अलग से पूरी बॉडी है, एससीईआरटी पूरी बॉडी है। एनसीईआरटी एज द नेम इंडिकेट नेशनल काउंसिल है ये एट नेशनल लेवल, और ये स्टेट काउंसिल है, ये स्टेट लेवल की है। तो मेन जो हम क्वेश्चन में कवर करेंगे वो ये चार ही कवर करेंगे, चार या बेसिकली ये दो ही हम कवर करेंगे। एनसीईआरटी के फंक्शंस देखेंगे हम और एससीईआरटी के फंक्शंस देखेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो अब करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो माइंड में रखी जाती हैं, हम एक बार वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले एम्स जो हैं वो माइंड में रखे जाते हैं, फिर मेजर फोकस्ड एरिया कि कहाँ पर हमने फोकस करना है। जैसे कि अब हम थोड़े टाइम से देख रहे हैं कि कंप्यूटर एजुकेशन को हमने अपने सिलेबस में प्लेस दे रखा है, तो कुछ साल पहले नहीं था, तो ये अब आ रहा है, इसको हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की नीड है ये। फिर ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट कोर्सेज, सिलेबस फॉर डिफरेंट कोर्सेज, हार्स टू बी अलॉटेड पर डे, कि एक दिन में कितने पीरियड्स जो हैं, कितना टाइम एक सब्जेक्ट को देना है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कौन कौन से कंटेंट को हमने सेलेक्ट करना है। फिर हम फीडबैक लेंगे और अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जब हम करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं या रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें अपने माइंड में रखनी है, हमें ध्यान में रखनी है। होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
मैं फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं कि हमने रोल देखने हैं। रोल किस किस के देखने हैं? स्टेट और नेशनल लेवल पर रोल का देखना है हमने, स्टेट का और नेशनल लेवल का हमने रोल देखना है। और इन शेपिंग सिलेबस और टेक्स्ट बुक और सिलेबस को जब हम शेप देंगे, एक उसको प्रारूप देंगे, तो उसके अंदर नेशनल बॉडीज़ का और स्टेट बॉडीज़ का क्या रोल रहता है वो इस क्वेश्चन में हमने देखना है। पहले तो देखते हैं रोल क्या होगा। पॉलिसी मेकिंग करनी है, बॉडीज़ को कंस्ट्रक्ट करना है, अपॉइंटमेंट करनी है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, मॉनिटर करना है एनेक्टेड करिकुलम को, इंश्योर करना है रिसोर्सेज को, असेसमेंट करनी है और रिवीजन और रिकंस्ट्रक्ट हमने यहाँ पर करना है। लेवल कौन कौन से हैं? नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल। बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? एपेक्स बॉडीज़ है NCERT, SCERT, CBSE और यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स और बोर्ड ऑफ स्टडीज़। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए इसको पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं कोशिश करती हूँ कि पार्ट्स में ही लेकर आऊँ ताकि आप एकदम बहुत सारा इकट्ठा इन्फॉर्मेशन आपके पास ना जाए, ताकि आप जो है अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सको। थैंक यू।